जी, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बस 2 दिनों में ही विधानसभा का चुनाव होगा और किसके सर पे सत्ता होगी, कौन यहाँ का सरताज होगा, वो पता चल जाएगा। 13 तारीख को चुनाव होना है। लेकिन अभी यहाँ पे चौपारण में हूँ। बड़ी विधानसभा का जो नुमाइंदगी करता है उस क्षेत्र में चौपारण है और चौपारण एक बड़ा प्रखंड है और इस प्रखंड में कितने विकास हुए हैं इसको लेकर के अभी मैं यहाँ पे सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। कई लोगों से मैं बात करूँगा और मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, हर कोई जानता है। तो सीधे मैं चलूँगा, कुछ युवा लोग हैं उनसे भी बातें करूँगा। अभी विकास अगर बात किया जाए तो बड़ी विधानसभा में कहाँ पाते हैं, कितना विकास हुआ, क्या विकास होना चाहिए। जब से आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल है। 24 साल में चौपारण या बड़ी विधानसभा विकास कितना होना चाहिए, क्या हुआ है? क्या विकास तो हुआ है, बाकी पूरा तरीका से नहीं हो चुका है। विकास अभी रोड लमसम 2020 में बनना चालू हुआ था, अभी तक ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। NHI वाला बोला था 5 साल में बन जाएगा, अभी तक तो बना नहीं। तो इसमें भी कई लोगों की जाने गई है, क्या इसके लिए आप क्या बोलते हैं? हमारा ही जात में अवरी जान चला गया था विश्वकर्मा पूजा का दिन। तो दोषी मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार अपने को दावे करते हैं कि विकास होना चाहिए, रोड का एक कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या उसके लिए पहल किया गया है? ये चीज नहीं किया गया। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजा केसरी है। मन की बात बता रहे हैं और मैं बता दूं कि यहाँ पर स्वतंत्र पत्रकारिता होती है। तो यहाँ पे अभी विकास एक मुद्दा है और इस विकास में कहाँ पाते हैं। अभी मेरे साथ और हैं। आपका नाम क्या हुआ? मदन प्रसाद केसरी। चौपारण में कब से आप हैं यहाँ पे? चौपारण में मेरा घर धनुआ है। ठीक है, क्षेत्र यही हुआ। तो आप अगर मेरा सिर्फ कहना यहाँ किसको वोट देना उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। विकास की अगर बात किया जाए तो विकास कितना जितना होना चाहिए उतना क्या हुआ है? क्या कुछ विकास नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं कि सत्ता की भूख है, लोगों की केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? बस वोट बैंक का राजनीतिक है। तो कोई भी पहल किया है कि विकास होना चाहिए, उसका मुद्दा लेकर चला है कोई? आता कह के मगर करता नहीं है जी। विकास तो कुछ शून्य में दिखाई दे रहा है। हाँ, खाली शून्य है। मदन प्रसाद केसरी हैं, विकास के नाम पर शून्य है और सभी पार्टियां की बात इन्होंने की है कि यहाँ पे सिर्फ वोट वाइंग का एक चारागाह बनाया गया है और अभी तक विकास नहीं किया गया। एक कई वरिष्ठ के लोग हैं। विकास की बात जब किया जाए तो कहाँ पाते हैं बड़ी विधानसभा को, खास करके चौपारण कहाँ पाते हैं? कहीं नहीं देखा, कहीं नजरे नहीं है। तो लोग आते हैं, बहुत आते हैं, वोट मांगते हैं और दे देता है। तो लोग पूछते नहीं है कि विकास होना चाहिए। तो कल तो परसों पूछा मैं अकेला जी का हमारे गांव में कि 5 फिर अभी आए, हाथ जोड़ कहलाए जाइए यहाँ से। तो और भी पार्टी इसके पहले भी था, उन लोग विकास किया क्या कभी? कहाँ किया? नहीं किया। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है कि विकास आखिर चौपारण में विकास हुआ। कई जगह मैं जाऊंगा और निष्पक्षता के साथ मैं बात रख रहा हूँ और कई लोगों से बातें करूंगा। तो आप मानते हैं कि जो विकास होना चाहिए कुछ भी शून्य है? सुन तो है ये। अच्छा, चौपारण बाजार बहुत बड़ा है, दोनों तो गंदगी का अंबार है, उस पर क्या कहते हैं? यही लोग का मेहरबानी है। बस सिस्टम से जितना आता बढ़िया CO वीडियो को ट्रांसफर करा देता है। अच्छा ठीक है, आइए चलिए आपसे पास भी आ रहे हैं। अभी आपके पास भी आ रहे हैं। लगातार आप ये देख सकते हैं कि विकास, अगर हमारा मुद्दा है कि विकास आखिर कहाँ पे हुआ है, तो उसमें अभी तक अगर वोटिंग की अगर इसके पे परसेंटेज की बात किया जाए तो लगातार जनप्रतिनिधि शून्य पर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं विकास यहाँ पे शून्य है और जो अगर लोगों की माने तो कई चीज़ अभी यहाँ पे लगातार अभी कई लोगों से मैंने बातें किया है और अभी और भी करूँगा, तो उससे एक पता चल जाएगा कि अभी तक किस तरह से इसे लिया गया है। जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं? पूरा क्षेत्र, कहाँ घर हुआ आपका? चैती घर हुआ मेरा। चैती घर। अगर ईमानदारी से बात किया जाए कि मुद्दा विकास है, चौपारण इतना बड़ा क्षेत्र है, आप आते हैं बाजार में तो कहीं भी आपको ऐसा है एक छोटा सा चीज लेते शौचालय कहीं महसूस होता है तब कहाँ करते? नहीं, बहुत गंदगी है यहाँ पे ऑलरेडी। सभी लोग यहाँ जो काफी टाइम से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का जा रहा है, बहुत गंदगी है बाजार में। तो बहुत ज्यादा ही गंदगी, आप आसपास में भी देख सकते हैं, काफी कुछ देखने वाला चीज है। विकास नाम का चीज पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है इस मार्केट में। NHI लगातार काम कर रही है और कई लोगों के जाने गए, जनहित का मुद्दा यहाँ कोई उठाता नहीं है।
तो उसके लिए एक पैदल कॉरिडोर की बात हो रही थी कि एक पैदल कॉरिडोर बनाया जाए, कुछ भी सुविधा के नाम पर एक एहतियात के तौर पर व्यवस्था किया जाए। क्या उसके लिए जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है क्या? जरूर जरूर बनता है। पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट का भी मामला काफी बढ़ा हुआ है। रोड में किसी तरह का भी कोई भी प्रोसेस जो होना चाहिए वो नहीं है, जो होना चाहिए रोड में वो कहीं नहीं है। काफी लोग का एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है बाजार में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और काफी टाइम से कुछ हुआ नहीं यहाँ पे विकास के नाम पर जी, कोई कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं किसी क्षेत्र को राजनीति का चारागाह बनाया गया? हाँ, एकदम बनाया गया। व्यापार को यहाँ पे ठप किया गया, दारू तस्करी, जानवर, ये वो बहुत तरह का चीज किया गया बाजार में, जो आज बाजार में दिख रहा है। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रकीब। कहाँ घर हुआ सर? रानी। सर, मेरा कहना है कि चौपारण बड़ी विधानसभा में आता है, एक बड़ा प्रखंड है। तो ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि अगर विकास की बात किया जाए तो कहाँ पाते, कितना विकास हुआ? जहाँ अच्छा काम होगा वहीं पे सवाल। अभी तक कहाँ पाते हैं, कितना हुआ है? अभी तो मेरे से तो कुछ नहीं हुआ। चौपारण एक बड़ा बाजार है, कई गांव के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि कई प्रखंड के लोग आते हैं। साफ सफाई से लेकर के जो दुर्घटनाएं घट रही है उस पर क्या टेक होगा आपका, क्या कहना होगा? क्या यहाँ पर सुरक्षा का कुछ मापक तैयार किया गया है क्या? हाँ, हॉस्पिटल अच्छा देख रहे हैं। सुरक्षा है? जीटी रोड में लोग पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, क्या सुरक्षा है बताइए? अब हम क्या बोल, कुछ दिखाई देता है कि लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए पैदल चलने वाले को, ऐसा कुछ बना क्या? होना चाहिए। तो अब मानते हैं कि यहाँ गलती हुई है। साफ सफाई में कितना पाते हैं चौपारण बाजार को? 10%। पूरा गंदगी का मार है, मानते हैं? बताइए सर, कस के बोलिए, अभी नहीं बोलिएगा तो 5 साल नहीं बोल पाइएगा। कितना गंदगी है सर? 100% है सर, लगता है 90% क्या नाम हुआ आपका? अशोक और रजक। कहाँ घर है? कपरो। तो सर, लगातार गंदगी का मार यहाँ जीने को मजबूर है, तो इसमें जनप्रतिनिधि का रोल क्या उनको पहल उन्होंने कभी किया है? करेंगे हम लोग सब मिलकर। अभी तक क्या हुआ? लेकिन नहीं हो रहा है ना, किसको बोल? दोषी कौन? सरकार दोषी है। और जो नुमाइंदगी यहाँ कर रहा है वो दोषी नहीं है? जो दुकानदार वाले कुछ नहीं। और जो जनप्रतिनिधि है वोट लेने आता वो दोषी नहीं है क्या? वो भी दोस्त है, लेकिन बोलते सब करेंगे, तो कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। कब दिखा हो रहा है कहीं? वही तो आपसे पूछ रहे हैं, हम क्या दिखाएं? 4 दिन जाम लगा रोड को। हाँ। 4 रोड जाम छोड़ा है मैं अकेले, सब जाम को 4 दिन। तो आप मानते हैं गलती हुई है? गलती है, मैं खुलेआम बोलूंगा। सुधार होना चाहिए। बस 2 दिन और रुकिए सर, तो सुधार हो जाएगा। नहीं होगा तो देखा जाएगा। सर क्या, एक मिनट सर, जुआ सकते हैं आप, जो हकीकत है मेरा मुद्दा है कि विकास कहाँ हुआ है। विकास का मानते हैं, जो विकास होना चाहिए वो विकास इधर उधर देखिए। विकास तो लोग देख ही रहे हैं, देखने वाली चीज है। उधर देखिए, विकास तो हो ही रहा है और अच्छे तरीका से हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? चौपारण गंदगी का मार है, क्या हाँ, विकास? ये गंदगी का मारे में तो ये तो बाजार तो बहुत ज्यादा ही गंदा है। युवा लोग में पलायन कर रोजगार का व्यवस्था हुआ है क्या? नहीं, अभी तो कैसे विकास आप बोल रहे हैं? अभी बेरोजगार है। आप भी बेरोजगार हैं? बेरोजगार। तो विकास कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? विकास मतलब जैसे एक होता है कि अपना ये बिजनेस पर्पस, ये सब विकास नहीं है। इधर आइए। हाँ, इधर देखिए, जो अभी उनके साथ ज्वाइन है वो अपने विकास देख रहे हैं, अपना ठीक देख है? रहे हैं। और लोगों को विकास उन लोग का है, कोई भी चीज में जो चीज अभी युवा लोग कर भी नहीं रहा है उस चीज के बारे में लोग ऑब्जेक्शन करके, मतलब युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं किया गया। नहीं है, एकदम नहीं है। ये तो मांग होना चाहिए। ये खास करके ये चौपारण ब्लॉक फील्ड में बता रहे हैं, यहाँ पे लोग बेरोजगार है। अच्छा से अच्छा युवा लोग पढ़ करके भी बेरोजगार। अच्छा, चौपारण का एक चीज में कुछ हुआ चाहे, लेकिन नशाखोरी में आगे चल गया है, उसमें क्या करते हैं? ये तो कहना सही है कि नशा में अभी युवा लोग जो है, जो नाबालिग है, जो अभी नाबालिग से लेकर के अपना मैच्योर भी जो है, वो लोग भी अभी नशे में ही चल रहा है चौपारण। इसमें कोई रोक हुआ है नहीं अभी तक। कम से कम निवेदन है कि नशा में कम से कम ब्रेक लगाया जाए जल्द से जल्द। इस चीज़ का ज़रूरत है चौपारण में, क्योंकि युवा लोग जो है नशा में अपने जीवन को वेस्ट कर रहा है। हम भी एक समय थे, हम भी वही लाइन में थे, लेकिन आज हम अपना नेचर को बदल के अभी तो लाइन पे चल रहे हैं ठीक ठाक। तो कहीं न कहीं आपको अगर रोजगार दिया जाता, आपको बिजी रखा जाता, वार्ड तो नंबर 9 से वार्ड कमिश्नर भी है, ठीक है ना?
ताजपुर पंचायत से, ठीक है। लेकिन अभी तक इलेक्शन के बाद, हम मुखिया इलेक्शन के बाद अभी तक हम लोग एक काम भी नहीं करवाए हैं। एक होता है कि चबूतरा, एक गली, एक नली तक हम तो आप आपसे अगर प्रयास भी साफ किए, मगर जब तक वोट था उसी टाइम तक, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई प्रयास कहीं साफ से एक ठीक आशा नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। साफ शब्द में अगर पूछा जाए हाँ कि जी। विकास और रोजगार के नाम पर आप परसेंटेज दीजिए तो कितना कितना उन लोग कर पाए हैं, कितना परसेंट है? 20% है, 80% नहीं है, 80% है ही नहीं। बोलिएगा तो मानिएगा तो 100% नहीं है। 100% नहीं। जी जी हाँ, 100% नहीं। जी, धन्यवाद। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार साहब तो आप कपड़ा बेचते हैं, रेडी लगाते हैं, जी। तो आप इससे संतुष्ट हैं? मजबूरी है, पेट भात के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा ना। तो क्या वोट देते हैं तो आप जनप्रतिनिधि साहब से आप रोजगार की बात नहीं करते हैं? सर तो बोले थे, हमारे विधायक जी बोले थे कि विकास लाएंगे, इसी की मत पर उनको वोट भी मिला, लेकिन विकास उनका हुआ, उनका जो कार्यकर्ता उनका विकास हुआ। कल दिन जो पैदल चल रहा था आज 4 व्हीलर एसी गाड़ी पर चल रहा, उनका विकास हुआ है। लेकिन हम अच्छा, ये चीज बताइए, इनसे पहले भी बहुत लोग यहाँ का जनप्रतिनिधि बने और किए, उन लोग कितना विकास किए? मिला जुला के विकास का ही मेरा बात है, ईमानदारी से कोई विकास किया है अभी तक? विकास कुछ कुछ हुआ है, नहीं हुआ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ, उसके हिसाब जी। से नहीं हुआ। देखें कि लगातार ब्लॉक मैं सब्जी मार्केट में हूं और लगातार यहाँ पे ओपिनियन, मैं लोगों की राय जानना चाह रहा हूं और मेरा मुद्दा है विकास की। चौपारण में विकास आखिर बड़ी विधानसभा में, और चौपारण में एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या, यहाँ पे कई वोटरों की संख्या सबसे अधिक चौपारण ब्लॉक में ही है। तो ऐसे में कई युवा से मैंने बातें की जिन्होंने उन्होंने बताया कि विकास की अगर मुद्दा पे बात हो जा रही है तो विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत विकास हुआ जिससे उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। गंदगी की बात की जाए तो चौपारण बाजार में गंदगी का अंबार है। रोजगार की बात की जाए तो यहाँ से पलायन लगातार हो रहा है, और सुरक्षा की और सेफ्टी की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे मौतें NHI के कारगुजारियों की वजह से हो रही है, लेकिन उस पर रोक लगाने की किसी ने भी कवायद शुरुआत नहीं की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ के लोगों का सुरक्षा आखिर किसके भरोसे में दिया जाए, किसके हाथों में दिया जाए, जो कि यहाँ के लोग संतुष्ट हो गए। बहरहाल ये देखने की बात होगी। अभी 2 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का उसका आगाज हो चुका है, 2 दिनों में वोटिंग होगी और उसके बाद जीत तो किसी न किसी पार्टी की होगी। और उम्मीद मैं करता हूँ, यहाँ के जनता करते हैं कि अबर जो पारी जिनके भी हाथों में होगी वो यहाँ का चीज़ों को रेडिकल चेंज करेंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और सुरक्षा और जो स्वच्छता है उसका, जो PM मोदी का सपना भी है कि स्वच्छ भारत का निर्माण हो, ऐसे में चौपारण अभी गंदगी का अंबार में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे में ये फीडबैक जो जा रहा है कहीं न कहीं उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं प्रमोद सोनी, बने रहें पब्लिक ऐप के साथ।